भारत आज एक बार फिर संकट के दौर से गुजर रहा है। सीमा पर तनाव, पड़ोसियों की साजिशें और आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल। और इसी उथल पुथल के बीच लोग अब इंदिरा गांधी को भी याद करने लगे हैं। कैसे उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, अमेरिका को हद में रहने के लिए कह दिया था, उसको याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अब तो पूर्व आईपीएस भी इंदिरा की तारीफें कर रहे हैं। कैसे उन्होंने देश हित को सबसे पहले रखा, इसको याद कर रहे हैं। कैसे उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, इसको लेकर भी याद किया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश हित का काम करे, ना कि ऐसे गद्दार जो देश को धोखा दे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन जब भारत जीत का परचम लहरा रहा था तो सीज फायर का फरमान भी आ गया। और ये सीज फायर का फरमान भारत से नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था। वो ट्वीट करते हुए कहते हैं कि दोनों देशों में सीज फायर हो गया। इस खबर के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सवाल उठने लगे कि सीज फायर क्यों और किसके कहने पर किया गया। लेकिन भारत की सरकार बताती रही कि ये आपसी सहमति से हुआ है, लेकिन ट्रंप ने इसकी भी पोल खोल कर रख दी। नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद देश को संबोधन करने से महज आधे घंटे पहले ही ट्रंप ने दावा कर दिया कि उन्होंने दोनों देशों को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया। ट्रंप का कहना था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी, अगर जंग नहीं रुकी तो अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद कर देगा। और व्यापार के लालच में जंग रोक दी गई। जहां बीजेपी वाले अपनी वाहवाही में लगे थे, वहीं ट्रंप ने सीज फायर की हकीकत बता दी। और सीज फायर की हकीकत के साथ ही लोग इंदिरा गांधी को याद करने लगे। खुद बीजेपी के समर्थक इंदिरा गांधी की याद में ट्वीट करने लगे। लेकिन अब फिर एक बार इंदिरा गांधी की एक वीडियो भी शेयर की जा रही है जिसमें वो बिना डरे निडरता से अपनी बातों को रख रही हैं। उनके लिए पहले देश था, देश हित थे, बाद में कुछ और इस वीडियो को शेयर किया है रिटायर्ड आईपीएस एम नागेश्वर राव ने, जिसमें देखा जा सकता है कि इंदिरा गांधी बोल रही हैं कि हमने हर मुमकिन कोशिश की है और आगे भी करेंगे कि जंग जैसी स्थिति ना आए। लेकिन जैसा कि पहले सवाल करने वाले ने कहा कि हालात बहुत गंभीर हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपने हितों का भी ख्याल रखना पड़ा। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि गंभीर हालत में, युद्ध के हालत में अपने राजहित का ख्याल रखा जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समस्या भारत पाकिस्तान की समस्या नहीं है। वो आगे कहती हैं, ये समस्या पश्चिम पाकिस्तान के सैन्य शासन और बांग्लादेश के लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच की है। कोई भी समाधान जो निकाला जाए वो बांग्लादेश के लोगों को पसंद आना चाहिए, जिन्होंने हाल ही में अपने प्रतिनिधि को चुना था। इसके अलावा वो आगे कहती है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ऑब्जर्वर भेजने की बात हो रही है, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। वो यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, उनका मकसद क्या है। इंदिरा अमेरिका के सामने नहीं झुकी। इंदिरा ने 1971 में दुनिया को दिखाया कि भारत झुकता नहीं है। आज वही हिम्मत चाहिए। पाक और बांग्लादेश को अलग करने के युद्ध में अमेरिका के दबाव के बाद भी इंदिरा टिकी रही। अमेरिका को ही उन्होंने इस मामले से दूर रहने की सलाह दे दी। लेकिन आज अमेरिका भारत पाक के बीच सीज फायर करवा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कह दिया कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार है। इसे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती है, लाखों लोग मारे भी जा सकते हैं। ट्रंप ने इसके अलावा कहा कि मैंने दोनों से कहा कि चलिए इसे रोकते हैं। अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर सकते हैं, अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहते हैं, लेकिन ट्रंप ने तो मोदी के देश को संबोधित करने से पहले उसकी सच्चाई बता दिया, जिसको छुपाया जा रहा था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि युद्ध मत करो वरना व्यापार रोक दूंगा, और इसी वजह से सीज फायर भी हो गया। और इसी सीज फायर के बाद इंदिरा को याद करते हुए रिटायर्ड आईपीएस एम नागेश्वर राव अब इंदिरा के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री की सख्त जरूरत है जो देश के हितों की पूरी लगन से रक्षा करे, ना कि एक गद्दार जो देश को धोखा दे। इस संकट के समय में भारत आपको याद कर रहा है मैडम। ये मैडम भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी है। लेकिन एम नागेश्वर राव अपने स्ट्रीट में गद्दार किसको कह रहे हैं? कौन है जो देश को धोखा दे रहा है? क्या नरेंद्र मोदी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? जो एम नागेश्वर राव को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत महसूस हो रही है जो देश हित में काम करे। नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं, विदेशों में इनका डंका बजता है, विश्व गुरु बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसे प्रधानमंत्री की खोज में हैं जो देश हित की बात करे। क्योंकि इंदिरा के उस दौर के बयान आज फिर गूंज रहे हैं।
जब उन्होंने साफ कहा था कि भारत हर हाल में अपनी रक्षा करेगा। 1971 के संकट के दौरान इंदिरा गांधी ने दुनिया को भारत का रुख दिखाया था। खुद बीजेपी के समर्थक इस सीज़फायर के बाद बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। चंदन शर्मा, जो बीजेपी की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, बीजेपी के भक्त थे, वो भी नरेंद्र मोदी के सीज़फायर करने पर सवाल उठा रहे थे। इंदिरा गांधी सच में आयरन लेडी है, इंदिरा जी वी आर मिसिंग यू, इस तरह के ट्वीट कर रहे थे। और इसके साथ ही वो लिख रहे थे कि भारतीय सेना मजबूत है लेकिन भारतीय नेता कमजोर हैं। खुद राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी को लेकर सीज़फायर के बाद याद करते हुए कह चुके हैं कि कहां चली गई 56 इंच की छाती। अमेरिका का राष्ट्रपति टैरिफ थोपता है, मोदी जी चूत तक नहीं करते, आर्थिक तूफान आने वाला है, करोड़ों लोगों को नुकसान होने वाला है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ उल्टा बोलते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब इंदिरा गांधी जी से पूछा गया था डू यू लीन लेफ्ट और राइट, तब उन्होंने कहा था मैं ना दाएं झुकती हूँ ना बाएं, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हूँ, सीधे खड़ी रहती हूँ। लेकिन आज के प्रधानमंत्री सीधे मत्था टेक देते हैं। ट्रंप धमकी देता रहा और सीज़फायर हो गया। नरेंद्र मोदी के देश को संबोधन में पूरी कोशिश ये रही कि उन्हें महामानव, महाशक्तिशाली और सख्त इरादे वाला नेता बताया जाए। लेकिन आधे घंटे पहले ही देश की जनता ट्रंप के मुंह से सच्चाई को जान चुकी थी। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? जिस तरह से लोग लगातार सीज़फायर के बाद इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश हित का काम करने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना कि देश को धोखा देने वाले गद्दार की। आखिरकार ये गद्दार कौन है और क्यों नरेंद्र मोदी की जो सीज़फायर किया गया है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।